getting started with C. Our topic is two reasons why it will be preferable to write program in C language rather than machine language. के दो रीजंस ऐसे बताएं, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अहम है कि सवाल आता है कि कोई सी ऐसी दो रीजंस बताएं जिसकी बिना पे आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो सी लैंग्वेज या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखना बहुत ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो इसमें हम दो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा इजियर टू राइट प्रोग्राम, प्रोग्राम को राइट करना सी लेवल लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इसको हम जो है डिस्कस करते हैं क्यों इजी है, क्योंकि सबसे पहले हम इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें मशीन लेवल लैंग्वेज की, मशीन लैंग्वेज की उसमें हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो 0 और 1 के अंदर है। इसमें अंडरस्टैंड में हमारा इंग्लिश लाइक वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी ये है कि हम इंग्लिश को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, आसानी के साथ अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें से हम इजीली एरर्स को फाइंड भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई अब दूसरी बात है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो कि 0-1 पे कॉन्सिस्ट करती है, इसके अंदर हमारे लिए प्रोग्राम को राइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखने की बजाय अपने प्रोग्राम को जो है सी लेवल लैंग्वेज के अंदर, पहली रीज़न ये होगी कि इस वजह से ये आसान है क्योंकि इसके अंदर जो है हम सी लैंग्वेज के अंदर इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, हमें इजी अंडरस्टैंड होता है। तो पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न हमारे पास आता है जी मशीन इंडिपेंडेंस। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंस क्या होती है कि सी लैंग्वेज या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को हम राइट करते हैं और इसमें आपको जो है वो मशीन से इंडिपेंडेंस है। क्या है? मशीन से इंडिपेंडेंस है, आजादी है। आप इसमें किसी भी किस्म का प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर अब सी लैंग्वेज में कोई कंपल्शन नहीं है या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसमें किसी भी किस्म की कंपल्शन नहीं है कि आप जो है वो डेल के पीसी के ऊपर ही जो है वो सी लैंग्वेज को चला सकते हैं। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है ऐसी। इवन दैट कि आप किसी भी मशीन के ऊपर या किसी भी जो है वो कंप्यूटर के ऊपर जो है इसमें वो टोला आ जाता है। ठीक है, एसर आ गया आपका, किसी भी मशीन के ऊपर जो है आप सी लैंग्वेज या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको चला सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहला हमने कहा जी इजियर टू राइट प्रोग्राम है और दूसरा हमने कहा जी मशीन इंडिपेंडेंस है कि सी लैंग्वेज एक तो हमें इजी अंडरस्टैंडिंग होती है, आसानी के साथ हम उसको समझ सकते हैं, दैट्स व्हाई। और दूसरा हमने बोला कि मशीन इंडिपेंडेंस कि सी लैंग्वेज जो है वो किसी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, वो किसी भी मशीन के ऊपर जो है वो रन कर सकते हैं, उसके अंदर हम प्रोग्राम जो है किसी भी लैंग्वेज के ऊपर लिख सकते हैं। Our next topic is Turbo C++. What is Turbo C++? Very important short question. Turbo C++ बेसिकली आपके पास जो है वो एक कंपाइलर है। क्या है? Turbo C++ आपके पास एक कंपाइलर है। कंपाइलर का काम क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा था, चलो दोबारा बता देते हैं। कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपके कंपाइलर का काम होता है। तो टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो हमारी सी लैंग्वेज का कंपाइलर है। कंपाइलर से मुराद कि जो हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाता है, यानी मशीन लो लेवल या मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवाता है। यूज फॉर सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है, कंपाइलेशन करवाता है उसकी। ठीक है, इसको किसने बनाया था? इंप्लीमेंटेशन इसकी किसने की थी? टर्बो सी प्लस प्लस की बोरलैंड इंटरनेशनल में। ये एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसने आपके टर्बो सी प्लस प्लस की जो है वो इंप्लीमेंटेशन की थी, इसको इंप्लीमेंट करवाया था कि अगर आप सी प्लस प्लस का यूज करते हैं तो उसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि आप जो है वो एज ए कंपाइलर टर्बो सी प्लस प्लस को इस्तेमाल करेंगे ऑफ सी लैंग्वेज।
ठीक है। उसके बाद है जी प्रोवाइड अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट हमें जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस क्या करता है कि एक जिसको हम बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक पूरा हमें जो है वो एक कंप्लीट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे हम अपने प्रोग्राम को राइट भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, लोडिंग कर सकते हैं और उसके अलावा जो है हम उसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर। तो इसका मतलब है कि टर्बो सी प्लस प्लस एक टेक्स्ट एडिटर है जहां पे हम अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज आती है इसमें यूज, वही बात मैंने बता दी, एडिट, कंपाइल, रन एंड प्रोग्राम, रन। इसके अलावा ये पावरफुल डिबगर है। डिबगर क्या होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। पावरफुल डिबगर, डिबगर होता है कि आप जब कंपाइल करते हैं, क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइलिंग में कंपाइल कंपाइल में क्या होता है, हम कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल से लो लेवल के अंदर। जो हमने प्रोग्राम लिखा होता है, राइट किया होता है, उसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं लो लेवल, ताकि वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो सके, उसको हमारा कंप्यूटर जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो कंपाइलेशन के दौरान कुछ एरर्स आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, कुछ एरर्स आते हैं। उन एरर्स की तीन टाइप्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो आपका टर्बो सी प्लस प्लस एक पावरफुल डिबगर भी है। डिबगर जो है, लफ्ज बग, इसको बोलते हैं एरर, ठीक है। और डिबगर क्या होता है, जो एरर्स को फाइंड करे और रिमूव करे, ठीक है, वो होता है आपका डिबगर। उसके बाद यूजर कैन टाइप टर्बो सी। अच्छा, अगर तो यूजर जो है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर जो है वो डोस से मुराद है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर हम विंडो नहीं इस्तेमाल कर रहे, कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर जस्ट कमांड्स एंटर करते हैं और अपनी जो भी कमांड एंटर करते हैं उसकी एग्जीक्यूशन देते हैं, आजकल हम जो विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डोस के अंदर जाके आपने टीसी टर्बो सी जो है इसको राइट करना है और एंटर प्रेस करना है। या दूसरा तरीकाकार ये है कि आप डबल क्लिक करें, जो भी टर्बो का एक शॉर्टकट बनाया होता है आपने अपने पीसी के ऊपर, तो टीसी का एक शॉर्टकट बनाया तो उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आईडीई खुलेगा, यानी टर्बो सी सी प्लस प्लस सी का सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने, जहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम को, एडिट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका का ये है कि आप जो है टर्बो सी को आल्ट प्लस एफ से जो है वो इसको प्रेस करेंगे की, तो आपके सामने जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा, टर्बो सी का टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा। तो आल्ट प्लस एफ जो है ओपन फाइल मेन्यू के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत सारे मेन्यूज होते हैं। फाइल में जाके जैसे हम न्यू में जाते हैं तो हमारे सामने एक नया टर्बो सी का जो है वो टेक्स्ट एडिटर खुल जाता है, सेव का ऑप्शन आता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसी तरह इसके साथ आल्ट क्यों लगाया गया, और जब आप इसका खोलेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हर जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल फाइल है तो उसका एफ, कंपाइल है, एग्जीक्यूट है, जिनके हर फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो रेडिश दिया गया है। रेडिश से मुराद कि इसके साथ आल्ट की कॉम्बिनेशनल की लगेगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस पढ़ा और दो रीजंस